हेलो नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करेंगे आईपीआर मल्टीटास्क स्टाफ की भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं आईपीआर क्या है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च की जो वैकेंसियां निकाली है एमटीएस विभाग ने, एमटीएस की। तो इसमें आइए हम सबसे पहले आप बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन में क्या रहने वाला है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की ये वैकेंसियां हैं और भाट इंदिरापुर पुल के निकट गांधीपुर नगर से ये वैकेंसियां निकली हुई हैं। तो विज्ञापन इसका जारी हो चुका है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो ये वैकेंसियां होने वाली है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, 27 पदों पर इनकी भर्तियां हैं। और इसमें योग्यता किसी भी विषय में, जैसे कि बीए बीकॉम बीएससी, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, वही इसके लिए आवेदन कर सकता है। साथ में इसमें आप जो प्रति माह सैलरी मिलने वाली 18,000 से प्रति माह आपको मिलने वाली है। साथ ही आयु जो सीमा है 30 साल इसकी आयु सीमा है। और लिखित परीक्षा इसकी जो होने वाली है, इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, कंप्यूटर एवं तर्क शक्ति के जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट में से आने वाले हैं। साथ में इसमें आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ जर्नल ओबीसी, महिलाएं और पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यू और ब्यूथ पर सैनिक के निःशुल्क रहने वाली है। और अन्य श्रेणियों में जैसे अदर डिस्ट्रिक्ट से भरेंगे तो उसके लिए 200 रुपये का शुल्क लगने वाला है। साथ ही इसमें जो ऑनलाइन की प्रोसेस है उसके बारे में भी कंप्लीट हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सामान्य जो जानकारियां हैं वो आप एक बार पढ़ लें। केवल जो भारतीय नागरिक हैं वही इसके लिए आवेदन के पात्र हैं, तो वही इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो सुनने में कठिनाई, जैसे कि एक पैर से विकलांग, एक हाथ से या एसिड अटैक पीड़ित है, वो भी भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएगा। ऐसी कैटेगरी आने वाले भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही इसमें जो गतिविधियां हैं, इसका ऑनलाइन जो फॉर्म है, इसका विज्ञापन आपको हम दिखाई रहे हैं। इसमें ऑनलाइन के माध्यम से इसका फॉर्म आवेदन होगा। और साथ ही सलाह दी जाती है कि जितने भी आप फॉर्म भरते हैं तो इसको सावधानीपूर्वक भरें। और प्रत्येक आवेदन जो है वो आवेदन जो फॉर्म है उसका एक ही फॉर्म भरें। अगर 2 फॉर्म भरते हैं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। साथ ही इसमें जो आयु सीमा की बात करें तो जो छूट है इसमें आपको छूट नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर आयु सीमा का कोई छूट का प्रावधान नहीं लिखा गया है, क्योंकि जो इसकी फिक्सेबल जो वैकेंसियाँ हैं तो ये इन पर कोई आपको छूट नहीं दी जाएगी। सामान्य जो मान्यता बोर्ड जो आपकी यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी है तो उसका एक समक्ष अन्य यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको समक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही इसमें जो दस्तावेज केवल जन्म तिथि का लिए तो जन्म प्रमाण पत्र, या फिर आपने टीसी हो, या फिर 10वीं की जो मार्कशीट है उसको ही दस्तावेज मानेंगे आयु के लिए, क्योंकि आयु का यहाँ बहुत ही कड़ा वो लिखा गया है। केवल न्यूनतम योग्यता जो आवेदन के लिए उम्मीदवार हैं लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने पर अधिकार नहीं मिल जाता है। साथ ही इसमें प्राधिकृत पास बिना कोई कारण आवेदक को परीक्षा के लिए न बुलाने का पूरा अधिकार सुरक्षित रखते हैं। और आगे चलते हैं। इसमें लिखित जो परीक्षा होने वाली है अहमदाबाद, गांधीनगर, गुजरात में होगी। और साथ ही जो कोई अपडेट होगा तो आपको मेल आईडी या मोबाइल नंबर पर अपडेट दिया जाएगा। साथ ही लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले की जो यात्रा का जो अन्य जो वैकेंसियाँ होती थी उनमें छूट मिलती थी, लेकिन इस वाली भर्ती में आपको जो यात्रा के जो पैसे लगते हैं, एग्जाम देने जाते हैं जिस सेंटर पर, तो आपको वहाँ पर जो फीस लगने वाली है वो आपको खुद के पैसे खर्च करके जाना होगा। चयनित जो केवल संस्था और स्वास्थ्य सेवा योजना इस तरह शामिल किया जाएगा। साथ ही इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया रहने वाली है। और शॉर्ट लिस्ट की बात करें तो यहाँ उम्मीदवार जो शॉर्ट लिस्ट निकलने वाली है वो आपको मेल आईडी या मोबाइल पर सूचित कर दिया जाएगा उसके लिए। और आवेदन के लिए इसका जो प्रक्रिया रहने वाली है उसकी हम पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं। ऑनलाइन जो पोर्टल है 29/7/2024 से चालू हो चुका है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 27 अगस्त 2024 शाम 5:30 बजे तक आप आवेदन कर पाएंगे। इसके दस्तावेज जो काम आने वाले दस्तावेज है वो एक बार देख लें, इन पर गौर कर लें। तो हाल का फोटो जरूरत पड़ने वाली है, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र यदि है तो ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, फीस रसीद जो आप भरेंगे 200 रुपये का ऑनलाइन शुल्क कटेगा, तो उसके साथ ही अगर एक्सपीरियंस वगैरह है तो उस चीज़ को आप लगा सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में तो मोटा मोटा यही था। और हम ऑनलाइन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपको जो ये पोर्टल है मेन वेबसाइट खोल लेनी है। मेन वेबसाइट पर आपको इंटरेक्शन, अगर जो एडवर्टाइजमेंट है वो हिंदी इंग्लिश दोनों की कैटेगरी में है तो उन चीज़ों को वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं वहाँ से।
तो इनका जो मेन वेबसाइट है यही है, मेन वेबसाइट का पोर्टल। यहीं पर आपको सभी जानकारियाँ जो मिलने वाली है वो यहीं से मिलेंगी। अगर किसी चीज़ की अपडेट चाहिए तो वो चीज़ यहीं पर आपको मिलेगी, जो मेन पोर्टल है इसी पर। तो साइड में यहाँ पे कॉर्नर पे दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन के लिए सबमिशन का जो लिंक है, वहाँ से आप जैसे ही लिंक क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको रजिस्टर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप रजिस्टर करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आपको नाम दर्ज करना होगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो यहाँ पर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम होता है, तो उसको डालने के बाद आपके पास एक ईमेल पर वेरीफाई का ओटीपी मैसेज आएगा, तो वेरीफाई कर देना है यहाँ से। वेरीफाई जैसे ही आप करेंगे तो वेरीफाई के बाद आपको वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। वेरिफिकेशन जैसे ही सक्सेसफुल होता है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। जो आपने ईमेल और पासवर्ड लगाए थे वो ईमेल पासवर्ड लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुलते ही साथियों इसके बाद आपको यहाँ पर ये गाइडलाइन जो हैं इनको पढ़ लेना है अच्छे से, और पढ़ने के बाद ही आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने यहाँ ये 2 पोस्ट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको मल्टीटास्क स्टाफ के लिए भरना है, तो यहाँ मल्टीटास्क स्टाफ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने खुलकर आ जाएगा। जॉब लोकेशन जो गांधीनगर की है तो वो यहाँ ऑटोमेटिक आएगा। पोस्ट आपकी एनपीएस होने वाली है, प्लस और रिटन टेस्ट, यानी कि आपको जो लिखित एग्जाम होने वाला है अहमदाबाद गंगानगर गांधीनगर जो ये है यहीं रहेगा। इसके अलावा अगर चेंजेस होता है तो वो आगे से इसमें अपडेट आपको बता देंगे। साथ ही इसमें यहाँ पर आपको अपनी मैनुअली जो डिटेल होने वाली है 10वीं 12वीं की डॉक्यूमेंट से मदर फादर नेम डेट ऑफ बर्थ पैलेस ये सभी फिल कर लेनी है। जेंडर मेरिट स्टेटस कैटेगरियाँ यहाँ पर डिसेबिलिटी जो है डिसेबिलिटी का ऑप्शन मोबाइल नंबर यहाँ सभी सेलेक्ट कर लेने हैं। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेल फीमेल और यहाँ मोबाइल नंबर हैं। नीचे अगर हम एड्रेस पे आते हैं तो एड्रेस का हमें जो हमारे आधार के अकॉर्डिंग हमें एड्रेस फिल कर लेना है। यहाँ पर सोसाइटी या पैलेस एरिया सिटी पैलेस स्टेट और यहाँ पर सभी को भरने के बाद यहाँ हमें जो परमानेंट दिखाई दे रहा है इस चीज़ को हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। हमारी प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद ये फॉर्म हमारा यहाँ से अप्लाई हो जाता है। उसके बाद हमें ऐड क्वालिफिकेशन करनी होगी। ऐड क्वालिफिकेशन पे जाएंगे। ऐड क्वालिफिकेशन पे जैसे ही जाएंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा और ऊपर हमें जो ऐड क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ से ऐड का ऑप्शन खोलेंगे। ऐड का ऑप्शन जैसे ही खोलेंगे तो हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट की डिटेल ऐड करनी होगी। जैसे हमारी 10वीं हो गई 12वीं हो गई ग्रेजुएशन हो गई, हमें तीनों चीज़ों की जो डिटेल है वो फिल करनी होगी। इस तरीके से आपकी स्टडी लेवल एग्ज़ाम जो आपकी 10th की मार्कशीट है तो वो यहाँ पर आपकी जो यूनिवर्सिटी है तो उसको यहाँ फिलअप करके ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से आपको 12th की डिटेल ऐड करनी है और उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड करनी है। तीनों की डिटेल ऐड कर लेंगे इस तरीके से कि हमने अब फास्ट जल्दी कर लिया है। तो आप अपने हिसाब से इसको आसानी से धीरे-धीरे चेक करके आप भरें इसको। साथ ही इसमें कोई डिटेल मिस ना हो, ना ही कोई जो डिटेल है वो गलत भरें, क्योंकि आपको इसमें आवेदन का मौका जो मिल रहा है उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए अपने फॉर्म को आसानी से देख कर आराम से भरें। साथ ही यहाँ नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं तो यहाँ फोटोग्राफ सिग्नेचर एज ग्रुप कैटेगरी फीस रसीद और विकलांग है तो उसका प्रमाण पत्र, या एक सर्विसमैन है तो उसका प्रमाण पत्र, कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है तो वो लगा सकते हैं। अदर सर्टिफिकेट्स के लिए नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं एनी अदर डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे कि आपका सिक्योरिटी गार्ड या अदर किसी चीज़ का है तो वो लगा सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर सभी चीज़ की डिटेल हम एक एक करके ऐड कर लेते हैं। एज प्रूफ में हमने 10th की मार्कशीट लगाई है या फिर हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं। एक एक करके हम सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेंगे। सिग्नेचर अपलोड कर दिया और फोटो अपलोड कर दिया। इसी प्रकार हम सभी डॉक्यूमेंट्स को धीरे धीरे करके एक एक को ऐड कर लेंगे और देख कर इनको क्लियर और अच्छे से दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करवाना है, क्योंकि आगे आपको जैसे कि दिक्कत ना आए। अगर कहीं ब्लरिंग है तो उस चीज़ को एक बार चेक कर लें। 150 kbps पे ये JPG में लेने वाला है। सभी डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपके जो सभी डॉक्यूमेंट ऐड हो जाते हैं तो ऐड के बाद आप अपने नेक्स्ट प्रोसेस में आएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको यहाँ एक चालान वाला लेना है। पहले जो चालान बनेगा वो आपको पहले जो एडवर्टाइजमेंट है वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको क्लिक करके SBI कोलगेट में वहाँ से जाकर अपना एक चालान जनरेट कर सकते हैं इस वैकेंसी का। और इस चीज़ का जो चालान जनरेट करने के बाद जो आपकी रसीद है वो वहाँ पर अपलोड भी करनी है इस फॉर्म में, क्योंकि पहले आपको एक चालान जनरेट कर लेना है अपनी वैकेंसी का। इसमें से कंप्लीट देखकर स्टेप बाय स्टेप अपनी डिटेल भर के और उसका एक जो चालान जनरेट होता है ऑनलाइन, उस चालान जनरेट करने के बाद फीस भरने के बाद आप इसमें कंप्लीट इसको जो रसीद को अपलोड कराएं। अपलोड कराने के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।